और कुछ लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि जिनका उत्तर देना एक साधारण व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अज्ञ व्यक्ति तो ऐसा सोचता है कि नहीं नहीं, इसका तो जवाब है ही नहीं, जो अज्ञानी लोग होते हैं। लेकिन ज्ञानी लोग जो भगवान के भक्त हैं, उनके पास हर चीज का इलाज होता है, हर तरह के प्रश्नों का उत्तर होता है। हमारे गुरुदेव श्री भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी, उनकी एक बहुत सुंदर लीला, कैसे कैसे प्रश्न करते हैं लोग, उसका उत्तर कैसे, मतलब एक महान पुरुष जो होते हैं वो कैसे उत्तर देते हैं, कैसे समझाते हैं। एक उदाहरण उन्होंने बहुत सुंदर उन्होंने बताई, एक लीला गुरुजी की आसाम में। जब गुरुजी आसाम में थे तो एक जगह पे प्रवचन कर रहे थे वो गुरुजी। वहां पे बहुत भीड़ थी, हिंदू मुस्लिम सभी वहां पे थे। धर्म सभा थी ना, तो हर तरीके के लोग थे वहां पे, हिंदू मुसलमान। तो वहां पे क्या हुआ कि जैसे प्रवचन होता है ना, तो प्रवचन के बीच में ना कुछ श्रोता लोग जो है कोई भी प्रश्न बोल देते थे, उठ के कोई भी क्वेश्चन कर देता था। तो गुरुजी ने सबको अपना जो प्रवचन है उसके करने से पहले ही ये बोल दिया था कि यदि अगर किसी को कोई भी प्रश्न हो तो वो कृपया बीच में ना बोलें। हाँ, जब कथा का टाइम खत्म हो जाएगा, सभा का समापन होगा, तो 15-20 मिनट का समय दे दिया जाएगा, जिसको जो क्वेश्चन करना है वो कर देना। तो इतना कहने पर ना, इतना जब गुरुजी ने कहा, प्रवचन गुरुजी कर रहे हैं, तो प्रवचन के बीच में ना एक मौलवी साहब खड़े हो गए। उन्होंने क्या किया, एक प्रश्न कर दिया। क्या कहते हैं मौलवी साहब, क्या आत्मा परमात्मा को किसी ने देखा है? आप आत्मा परमात्मा की बात कह के दुनिया के लोगों को धोखा नहीं दे रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? मौलवी साहब का जो प्रश्न था ना, वो तो एकदम, मतलब नियम बताया था गुरुजी ने कि जो भी क्वेश्चन करना है पीछे ही करना, सभा के बाद में, एकदम नियमों के प्रतिकूल था। तो जो श्रोता लोग थे वो तो नाराज हो गए। उन्होंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, इसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देना, क्योंकि वो अज्ञ लोग थे, उनको पता नहीं था। वो सोच रहे थे कि ये ऐसा ही उल्टा सीधा प्रश्न इसने कर दिया है, इनका कोई उत्तर नहीं है, क्या आत्मा परमात्मा को किसी ने देखा है? गुरुदेव ने क्या किया, उन्होंने सभा में ही उसका उत्तर दिया। मौलवी साहब के हाथ में ना एक पुस्तक थी। गुरुजी ने मौलवी से पूछा, आपके हाथ में जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? मौलवी साहब पुस्तक को किताब कहते हैं और किताब का वो नाम भी बता देते हैं। बंगाली या हिंदी या अंग्रेजी, आसामी, हमारे पास इन चीजों का ज्ञान होने पर भी ना, कई बार हम जो लैंग्वेज हमारी समझ में नहीं आती, हमने पढ़ी नहीं है, तो हम उसके बारे में नहीं बता सकते। तो गुरुजी भी बंगाली, आसामी, हिंदी, अंग्रेजी सब कुछ जानते थे। उनकी आंखें एकदम ठीक थी, लेकिन फिर भी वो उस किताब का वो नाम नहीं देख पा रहे थे जो उस मौलवी ने बताया था। गुरुजी क्या कहते हैं, क्यों मौलवी साहब, मुझे आप धोखा नहीं दे रहे हैं क्या? इसका क्या प्रमाण है? गुरुजी ने पूछ लिया। गुरु महाराज जी के प्रश्न को सुन के मौलवी साहब के जो पास में जो लोग बैठे थे, उन्होंने भी किताब को अच्छी तरह से देखा और गुरुजी से कहा कि मौलवी साहब, किताब का नाम जो बता रहे हैं वो सब ठीक है। गुरुजी ने क्या कहा, अरे अब तो आप सब लोग ना एक साथ मिलके मुझे धोखा दे रहे हो। अब तो मौलवी साहब एकदम आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने
उनको भी जानने की इच्छा हो गई कि गुरुदेव क्या देख रहे हैं और इनका ऐसे बोलने का क्या अभिप्राय है। तो गुरुजी ने कहा कि मैं तो देखता हूं कि कोई एक कौआ ना स्याही पे बैठ रहा होगा, बाद में वही आपकी इस किताब के ऊपर बैठ गया होगा, ये उसी के पैरों के निशान हैं। और तो गुरुदेव के इस प्रकार जो बोला गुरुजी ने, तो मौलवी ने क्या कहा, आप निश्चय ही उर्दू नहीं जानते होंगे। गुरुजी ने स्वीकार किया कि हाँ, मैं उर्दू नहीं जानता हूं। मौलवी साहब क्या कहते हैं, तब आप फिर उर्दू लेख को कैसे समझ सकोगे? आपको उर्दू सीखनी पड़ेगी, तब आप भी देख पाओगे कि इस किताब का नाम जो मैंने बोला है वो वही है। गुरुदेव ने क्या किया, मौलवी की बात पर ही मौलवी को समझाते हुए उन्होंने बोल दिया कि देखो, बहुत सी भाषाएं जानते हुए भी, बहुत सा ज्ञान होने पर भी उर्दू भाषा को समझने के लिए उर्दू ज्ञान की आवश्यकता है। मेरी आंखों की दृष्टि ठीक रहने पर भी अगर मुझे उर्दू का ज्ञान नहीं है तो मैं उस शब्द को कैसे पढ़ सकता हूं, कैसे वो मेरी समझ में आ सकता है। ऐसे ही गुरुजी कहते हैं कि दुनिया की कितनी भी योग्यता आपके पास है, फिर भी आत्मा और परमात्मा को समझने की एक विशेष योग्यता जब तक नहीं अर्जित हो जाती, तब तक आत्मा परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। दर्शन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है ज्ञान में दर्शन, एक होता है मास में दर्शन। यानी कि जो जड़ नेत्र, जो मास में जो नेत्र हैं, इनसे हम उस आत्मा परमात्मा उस चीज को नहीं देख सकते। उन्हें तो केवल भगवान की कृपा से ही, जो ज्ञान में, ज्ञान द्वारा ही उनको देखा जा सकता है, उस आत्मा और परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। जब हम शरणागत होंगे तब हमें उसका अनुभव हो सकता है, नहीं तो अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं है तो हम कैसे किसी चीज के बारे में हम जान सकते हैं, है ना। अगर भक्ति नहीं करेंगे, संतों के संग में नहीं रहेंगे, तो कैसे आत्मा परमात्मा का अनुभव होगा। तब तो हर व्यक्ति के अंदर यही भाव आएगा कि आत्मा परमात्मा तो है ही नहीं, अरे योग्यता भी तो चाहिए, है ना। बिना योग्यता के थोड़ी ना दर्शन होंगे। पहले हमें अपने हृदय को भक्ति में बनाना पड़ेगा, तब जाके हमें आत्मा परमात्मा की अनुभव होगी, है ना। नहीं तो हमें भी ऐसे ही दिखाई देगा कि आत्मा परमात्मा तो है ही नहीं। संसार का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पे हम आत्मा परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। वो होगा जब भक्ति में हमारे अंदर ज्ञान आएगा कि मैं कौन हूं। जब ऐसा भाव हमारे हृदय आएगा कि मैं भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, मेरा क्या अभिप्राय है, क्या प्रयोजन है ना। तो ये सारी चीजें जब हमारे हृदय में आती हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि हाँ, तब उस ज्ञान में, अनुभव के बारे में हमें पता चलता है।